हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद अयान में। फ्रेंड्स, सेबी की तरफ से ग्रेड ए ऑफिसर के पदों पर भर्ती के लिए एक नया विज्ञापन जारी किया गया है। पूरी तरीके से परमानेंट पोस्ट है। सभी मास्टर्स कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आपने किसी भी स्ट्रीम से मास्टर डिग्री किया हो तो आप एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको एक्सीलेंट सैलरी दी जाएगी और कंप्लीट डिटेल आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है, तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। चलिए चलकर हम डिटेल नोटिस चेक कर लेते हैं कि इसमें आपको किस प्रकार से आवेदन करना है, एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन वगैरह क्या है और अदर कंडीशन वगैरह क्या रखी गई है। देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट है sebi.gov.in। जैसे ही आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे, बस थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको ऐसे स्क्रॉल होता हुआ नज़र आ जाएगा, इनविटेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर सेबी ग्रेड ए ऑफिसर्स। तो इसी पर आपको क्लिक करना होगा। ये तो आपके सामने इस प्रकार का एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर 2024, जनरल स्ट्रीम्स, लीगल स्ट्रीम्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रीम्स। तो ये जो है आपके सामने एडवर्टाइजमेंट दिया गया है। यहाँ से आप एडवर्टाइजमेंट ओपन कर सकते हैं, उसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। एप्लीकेशन करने का लिंक यहाँ पे दिया गया है, ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक। तो यहाँ से जो है आप एप्लीकेशन लिंक देख सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो है कुछ फॉर्म्स वगैरह अवेलेबल हैं, तो ये आप देख सकते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी एंड, तो ये ओबीसी सर्टिफिकेट फॉर्मेट है, एससी एसटी सर्टिफिकेट फॉर्मेट है। तो यहाँ पे जो है नीचे फॉर्मेट वगैरह दिए गए हैं। मेन जो है हमारा एप्लीकेशन फॉर्म है और एडवर्टाइजमेंट है। तो यहाँ से आप एडवर्टाइजमेंट पढ़ लें और यहाँ से आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अपनी आगे की डिटेल चेक कर लेते हैं। जारी किया गया है सेबी की तरफ से, यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इसमें जो है अलग अलग पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट है और यहाँ पे जो है सारी डिटेल नीचे दे दी गई है, इम्पॉर्टेंट डेट्स वगैरह दी गई है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपकी 11 जून 2024 से स्टार्ट होगी, यानी स्टार्ट हो चुकी है, और 30 जून 2024 लास्ट डेट है अप्लाई करने की। तो आप 30 जून तक अप्लाई कर सकते हैं इसमें। बाकी इसमें कॉल लेटर जो आपका आएगा एग्ज़ाम के लिए, तो आपका जो कॉल लेटर आएगा उसके लिए आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा आपके ईमेल वगैरह या एसएमएस के थ्रू। बाकी जो आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा फ़ेज़ 1 का, तो वो आपका 27 जुलाई 2024 को होगा। फ़ेज़ 2 का ऑनलाइन एग्ज़ाम जो होगा वो 31 अगस्त 2024 को कंडक्ट कराया जाएगा। इसी प्रकार से फ़ेज़ 2 का जो पेपर 2 होगा, जिसमें कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रीम होगा, तो वो होगा आपका 14 सितंबर 2024 को। और फ़ेज़ 3 जो इंटरव्यू होगा वो आपको डेट इंटीमेट कर दिया जाएगा। बाकी इसमें कैंडिडेट से एप्लीकेशन मांगी गई है, तो इसमें आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी होगी। और बाकी ये ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ वगैरह यहाँ पे दी गई हैं, वो हम चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो स्ट्रीम, जनरल स्ट्रीम में जो है वो अनरिज़र्व के लिए 34 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 14, एससी के लिए 7 है, एसटी के लिए 1 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 6 वैकेंसी है। टोटल आपकी 62 वैकेंसी है, जो कि अलग अलग कैटेगरी में ये सब डिवाइड है। बाकी एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस है इसमें। मास्टर डिग्री या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा आपने किया हो मिनिमम 2 ईयर का, किसी भी स्ट्रीम वगैरह से, बैचलर डिग्री इन लॉ में हो या बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग वगैरह से हो, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से आपने किया हो, या फिर जो है आपने फाइनेंशियल एनालिस्ट वगैरह से या कंपनी सेक्रेटरी वगैरह या कॉस्ट अकाउंटेंट वगैरह में किया है, तो भी आप एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर डिग्री इन दैट डिसिप्लिन एज ए रिकॉग्नाइज्ड बाय द एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़। तो ये आपके पास क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। और जो लीगल स्ट्रीम है उसमें अनरिज़र्व के लिए 2 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 1, एससी के लिए 1 है, एसटी के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 वैकेंसी है। टोटल आपकी 5 वैकेंसी है लीगल के लिए। इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो है आपने बैचलर डिग्री किया हो लॉ में किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, और
एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, बट एक्सपीरियंस नहीं है आपके पास तो भी आप एलिजिबल हैं, क्योंकि जो एक्सपीरियंस है वो डिज़ायरेबल है। 2 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज एन एडवोकेट इन एन एडवोकेट्स और सॉलिसिटर्स ऑफिस और लॉ फिर्म, तो ये जो है आपका डिज़ायरेबल है, एसेंशियल नहीं है। विदाउट इसके भी आप जो है एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट है हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें कि आपकी 24 पोस्ट है टोटल, जो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड हैं। इसके लिए आपने बैचलर डिग्री किया हो इंजीनियरिंग में या एनी ब्रांच से, या फिर और करके इसमें कई कंडीशन दी गई हैं, तो इसमें से आप जो भी कंडीशन पूरी करते हो आप उसके अकॉर्डिंग देख लें तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आगे जो स्ट्रीम है वो है रिसर्च की, जिसमें आपकी टोटल 2 ही वैकेंसी है। इसके लिए आपने मास्टर डिग्री किया हो या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया हो मिनिमम 2 ईयर का इन इकोनॉमिक्स या कॉमर्स या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, या इकोनॉमिक्स में आपका क्वांटिटेटिव एंड इकोनॉमिक्स फाइनेंशियल, या इकोनॉमिक्स मैथमेटिक्स से हो, या इकोनॉमिक्स बिजनेस से हो, या इकोनॉमिक्स एग्रीकल्चर से हो, या फिर इकोनॉमिक्स इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स बिजनेस एनालिटिक्स से हो, या फिर और करके यहाँ पे कई कंडीशन दी गई हैं, तो इसमें से आप देख लें जो भी कंडीशन आप पूरी करते हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट स्ट्रीम है हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज की, जिसमें केवल 2 ही पोस्ट हैं, और इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो है आपने मास्टर डिग्री किया हो इन हिंदी एंड हिंदी ट्रांसलेशन विद इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट एट द बैचलर डिग्री लेवल, या फिर और करके बताया गया है मास्टर डिग्री इन संस्कृत एंड इंग्लिश या इकोनॉमिक्स या कॉमर्स विद हिंदी एज ए सब्जेक्ट एट ए बैचलर डिग्री लेवल, या और करके इसमें कई कंडीशन दी गई हैं, तो इसमें आप देख ले जो भी कंडीशन आप पूरी करते हो आप एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल के लिए पोस्ट है, इसमें 2 ही पोस्ट है। इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो है आपने बैचलर डिग्री किया हो इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। बाकी एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, तो ये डिज़ायरेबल में है, विदाउट इसके भी आप एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी जो है अलग अलग पोस्ट है, जिसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज सभी पोस्ट को डिवाइड किया गया है। बाकी आगे देख लेते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। एज लिमिट के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो एज लिमिट जो है आपकी वो 30 साल तक के कैंडिडेट, सभी कैंडिडेट 30 साल तक के कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। जो आपकी एज काउंट होगी वो 31 मार्च 2024 के बेस पर होगी। और बाकी यहाँ पे मेंशन किया गया है कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बॉर्न और आफ्टर अप्रैल 1, 1994। बाकी अपर एज लिमिट प्रेस्क्राइब अबव विल बी रिलैक्सेशबल, तो इसमें जो है आपको रिलैक्सेशन वगैरह दिया जाएगा, और 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जाएगा SC और ST कैंडिडेट को। बाकी जो OBC कैंडिडेट हैं उन्हें 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो इस प्रकार से जो भी रिलैक्सेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग कैटेगरी वाइज कैंडिडेट को दिया जाता है तो वो सभी को दिया जाएगा। बट रिलैक्सेशन के लिए आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपके पास उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट या उससे जुड़ा हुआ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तभी आपको रिलैक्सेशन वगैरह यहाँ पे दिया जाएगा। इंटरव्यू वगैरह या ज्वाइनिंग के समय आपके पास वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। बाकी मोड ऑफ़ सिलेक्शन के बारे में यहाँ पे बात की गई है, तो किस प्रकार से मोड ऑफ़ सिलेक्शन होगा। तो इसमें जो है आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम वगैरह होगा, और 2 पेपर होंगे 100 मार्क्स, जो दोनों पेपर होंगे वो 100 मार्क्स के होंगे, फ़ेज़ 2 और फ़ेज़ 1। फ़ेज़ 2 ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन कंसिस्टिंग ऑफ 2 पेपर्स, तो जो फ़ेज़ 2 होगा उसमें भी आपके 2 एग्ज़ाम होंगे 100 मार्क्स के, और जो फ़ेज़ 3 होगा उसमें आपका इंटरव्यू होगा। तो फ़ेज़ 1 के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि उसमें जो 2 पेपर होंगे फ़ेज़ 1 में, पेपर 1 और पेपर 2, उसमें जो है आपसे कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाएगा उसके बारे में यहाँ बता दिया गया है। 100 मार्क्स का होगा आपका, और ये आपको कट ऑफ यहाँ पे बता दी गई है कि कितनी कट ऑफ होनी चाहिए, एग्रीगेट कट ऑफ मार्क्स वगैरह। बाकी द शैल बी नेगेटिव मार्किंग 1/4 ऑफ मार्क्स असाइन टू द क्वेश्चंस, तो 1/4 ऑफ नेगेटिव मार्किंग है फॉर द पेपर 1 के लिए और पेपर 2 के लिए इन फ़ेज़ 1 में। बाकी
देयर शैल बी ए कट ऑफ मिनिमम 30% पेपर वन में 30% कट ऑफ रखी गई है। एंड पेपर 2 के लिए जो फाइनल कट ऑफ रखी गई है पेपर 2 इन फेज़ 1 में 40% मिनिमम आपका होना चाहिए। तो ये आपका कट ऑफ मार्क्स वगैरह रखा गया है। बाकी आपका फ़ेज़ 2 के लिए ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन वगैरह का वेटेज वगैरह बताया गया है, सिलेबस सब्जेक्ट वगैरह बता दिया गया है। मैक्सिमम मार्क्स आपका 100 का होगा, पेपर 1 भी 100, पेपर 2 भी 100। ये फ़ेज़ 2 के बारे में है। बाकी यहाँ पे 60 मिनट और 90 मिनट का होगा। बाकी कट ऑफ वगैरह है यहाँ पे और वेटेज बता दी गई है, तो ये आप देख लें। और उसके बाद यहाँ पे जो है कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा ये आपको सारी डिटेल यहाँ पे दे दी गई है। तो एक बार आप ये जो है सारी डिटेल अच्छे से पढ़ लें। और बाकी यहाँ पे बताया गया है कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर फेज़ 2 विल बी इशूड न्यू हॉल टिकट। तो जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे फ़ेज़ 2 के लिए उन्हें जो है नया हॉल टिकट जारी किया जाएगा। और बाकी हॉल टिकट में ही आपका टाइमिंग वगैरह क्या है, कौन से दिन आपका एग्ज़ाम होगा, तो ये आपको जो उसी में ही सब मेंशन किया होगा, आप वहीं से देख लें। बाकी देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग 1/4 ऑफ मार्क्स असाइन टू द क्वेश्चंस फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे पेपर 2 इन फेज़ 2 में और नेगेटिव मार्किंग 1/4 मार्क्स की होगी। बाकी आगे देखते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन की गई है, ऑल क्वेश्चंस पेपर इन बोथ द फेज एक्सेप्ट द टेस्ट ऑफ इंग्लिश विल बी सेट बाइलिंगुअल इन हिंदी एंड इंग्लिश। बाकी सिलेबस ऑफ द पेपर्स इन फेज़ 2 इज़ अवेलेबल इन द अनेक्सर टू द एडवर्टाइजमेंट। और इंटरव्यू वगैरह के बारे में यहाँ पे बताया गया है, ओनली द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होंगे उन्हें ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। एप्लीकेशन फ़ीस वगैरह जो होगी वो आपको रिफ़ंडेबल नहीं होगी, तो आप ध्यानपूर्वक ही सोच समझ कर ही इसमें अप्लाई करें, सोच समझ कर ही जो फ़ीस वगैरह पेमेंट करें। और बाकी वेटेज ऑफ मार्क्स वगैरह इसमें बता दिया गया है। वेटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन फेज़ 2 विल बी 85%। और जो इंटरव्यू की वेटेज रखी गई है वो 15% रखी गई है। बाकी आपका जो है इसमें यहाँ पे डिटेल दे दी गई है। पर्टिकुलर्स जो है इंटरव्यू के लिए 75 मार्क्स का वेटेज रखा गया है। और रिलीवेंट पोस्ट क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस के लिए आपका 25% का मार्क्स ऑफ वेटेज रखा गया है, टोटल 100% है। बाकी आगे देखते हैं और क्या डिटेल है इसमें। तो इसमें फ्रेंड्स आपको सैलरी के साथ साथ जो है काफ़ी अलाउंस वगैरह भी दिए जाएंगे, तो काफ़ी बेनिफिट है यहाँ पे। प्रोबेशन पीरियड बताया गया है, द सक्सेसफुल कैंडिडेट रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिसर ग्रेड ए शैल अंडरगो प्रोबेशन ऑफ 2 ईयर। तो 2 साल के प्रोबेशन पीरियड पर पहले आपको रखा जाएगा, उसके बाद जो है सेटिस्फाई जब होंगे तो आपकी जो है प्रमोशन वगैरह कर दी जाएगी टाइम टू टाइम। और सैलरी वगैरह इसमें जो है उसके अकॉर्डिंग मेंशन कर दी गई है। ग्रेड ए ऑफिसर की पोस्ट है तो उसके अकॉर्डिंग सैलरी वगैरह भी आपकी अच्छी ही रहने वाली है। और सैलरी के साथ साथ यहाँ पे आपको बहुत सारे अलाउंस देखने को मिलेंगे, जैसे आपको जो है इसमें ग्रेड अलाउंस, स्पेशल अलाउंस दिया जाएगा, ड्रेसनेस अलाउंस, फैमिली अलाउंस, लोकल अलाउंस एंड लर्निंग अलाउंस मिलेगा। स्पेशल ग्रेड अलाउंस के साथ साथ स्पेशल जो है एक्सेट्रा, इसमें मतलब आपको बहुत सारे अलाउंस दिए जाएंगे। तो इसमें जो है मिनिमम ऑफ दिस स्केल इज़ अप्रॉक्स मिलेगा आपको 1,55,000 पर मंथ विदाउट एकोमोडेशन के, और 1,16,000 पर मंथ विद एकोमोडेशन के साथ। बाकी बेनिफिट वगैरह तो इसमें आपको है ही, मेडिकल एक्सपेंसेस वगैरह है, नॉलेज अपग्रेडेशन अलाउंस मिलेगा, ब्रीफ केस कन्वेंस एक्सपेंस मिलेगा आपको, हाउस क्लीनिंग अलाउंस मिलेगा आपको, स्टाफ फर्निशिंग अलाउंस वगैरह आपको मिलेगा यहाँ पे। तो सभी प्रकार की इसमें स्कीम फैसिलिटी अवेलेबल है। और रेजिडेंशियल एकोमोडेशन वुड बी प्रोवाइडेड सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी। तो यहाँ पे जो है आपका रेजिडेंशियल एकोमोडेशन की फैसिलिटी है। बाकी पोस्टिंग वगैरह के बारे में बताया गया है। तो जो आपकी पोस्टिंग है वो इंडिया में
कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है जहाँ पे भी सेबी का ऑफिस वगैरह होगा, तो वहाँ पर आपको जो है ज्वाइनिंग दिया जाएगा। ट्रांसफ़र वगैरह आपका इंडिया में कहीं भी लोकेट हो सकता है जहाँ भी सेबी का ऑफिस होगा। बाकी एग्ज़ाम सेंटर के बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो द फेज़ 1 ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन विल बी हेल्ड, तो जो फेज़ 1 का ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा उसके लिए यहाँ पे जो है स्टेट वाइज सिटीज़ वगैरह दिया गया है, तो ये आप देख लें, ये सारी डिटेल आप देख लें, सिटी वगैरह स्टेट वाइज। बाकी पेपर 2 के फ़ेज़ 2, पेपर 2 में फ़ेज़ 2 के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रीम के लिए यहाँ पे जो है अलग अलग सिटीज़ दी गई है, आप इसे भी देख लें, क्योंकि इसमें से ही आपको जो है कोई सिटीज़ या स्टेट वगैरह जो है आपको चुनाव करना होगा। बाकी आगे देख लेते हैं, एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बात कर लेते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन की गई, द वेन्यू फॉर द इंटरव्यू विल बी इंटीमेटेड टू द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट इन देयर इंटरव्यू कॉल लेटर, एंड एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो नॉन रिफंडेबल रहेगी। तो यहाँ पे अनरिज़र्व कैटेगरी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 रुपये फ़ीस चार्ज रखा गया है, और एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 100 रुपये फ़ीस चार्ज रखा गया है। बाकी फ़ीस वगैरह तो आपको ऑनलाइन ही सबमिट करनी होगी, और ऑनलाइन ही आपको एप्लीकेशन भी करनी होगी, और किसी मोड के द्वारा एप्लीकेशन ना करें। बाकी आगे देखते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे जो है हाउ टू अप्लाई, किस प्रकार से आपको अप्लाई करना है, तो यहाँ पे इसकी इन्फॉर्मेशन दी गई है। 11 जून से आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं, 30 जून 2024 लास्ट डेट है अप्लाई करने की। और ऑनलाइन आपको जो है अप्लाई करना होगा। सबसे पहले आपको जो है एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद एप्लीकेशन फ़ीस, फिर आपको फ़ोटोग्राफ वगैरह अपलोड करना होगा, अपलोड सिग्नेचर, लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन एंड हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन। बाकी एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन वगैरह कैसे करना है तो उसकी पूरी डिटेल यहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट यहाँ पे दे दी गई है। तो एप्लीकेशन करने से पहले आप एक बार इस सारी डिटेल को अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद ही एप्लीकेशन करें। किस प्रकार से आपको पूरा प्रोसेस करना है यहाँ पे आप देख सकते हैं, पॉइंट 3, 4, 5, 6 में आपको 1 बाय 1 सारी डिटेल यहाँ पे बताई गई है। और पेमेंट वगैरह आपको किस प्रकार से करना है उसकी भी सारी डिटेल यहाँ पे अच्छे से पॉइंट बाय पॉइंट बता दी गई है। तो आपको जो है अगर आप इसे पढ़ लेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आसानी से जो फॉर्म वगैरह अप्लाई कर लेंगे। बाकी फ़ोटोग्राफ इमेज वगैरह आपको क्या साइज़ रखना है, कौन से फॉर्मेट में आपको करना है, तो उसकी पूरी डिटेल यहाँ पे दे दी गई। साइज़ वगैरह आप देख सकते हैं, डायमेंशन वगैरह आपको कितना रखना है, सिग्नेचर और लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन का साइज़ क्या रखना है, कौन से फॉर्मेट में करना है। और यहाँ पे सिग्नेचर वगैरह के बारे में बताया गया है, कैपिटल लेटर शैल नॉट बी एक्सेप्टेड। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखें। डॉक्यूमेंट स्कैन करके आपको करना होगा, किस प्रकार से आपको स्कैन करना है और किस प्रकार से जो है अपलोड करना है, ये सारी डिटेल यहाँ पे दे दी गई है। जेपीजी एंड जेपीईजी फॉर्मेट आपका होना चाहिए यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं। बाकी तो ये पूरा जो है पूरी डिटेल दी गई है सभी का, किस प्रकार से आवेदन करना है, किस प्रकार से फ़ोटो वगैरह क्या साइज़ रखना है, लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन, सिग्नेचर कैसे करने हैं। बाकी यहाँ पे कॉल लेटर वगैरह किस प्रकार से आपको डाउनलोड करना है, तो उसकी भी सारी डिटेल यहाँ पे दी गई है, आप एक बार इसे अच्छे से ज़रूर पढ़ लें। और सेंटर्स के इंस्ट्रक्शंस वगैरह यहाँ पे दे दिए गए हैं। बाकी आगे देखते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन है। तो ये आपका सिलेबस पूरा दिया गया है यहाँ पे डिटेल में। सिलेबस फॉर पेपर 2 ऑफ फेज़ 1 एंड फेज़ 2 इन जनरल स्ट्रीम, कॉमन सिलेबस फॉर बोथ फेजेस। तो यहाँ पे बताया गया कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी से क्वेश्चंस आएंगे, मैनेजमेंट से क्वेश्चन आएंगे, फाइनेंस से क्वेश्चन आएंगे, फाइनेंस मार्केट्स वगैरह से, और फाइनेंशियल सिस्टम से, जनरल टॉपिक्स वगैरह से आएंगे, कॉस्टिंग से आएंगे। तो ये सब आप जो है अच्छे से पूरा सिलेबस अपना देख लें। बाकी सिलेबस ऑफ पेपर 2 ऑफ फेज़ 1 एंड फेज़ 2 इन लीगल स्ट्रीम, तो ये लीगल स्ट्रीम में क्या क्या वेटेज कितने कितने मार्क्स की रखी जाएगी, सिलेबस और सब्जेक्ट की आप यहाँ से देखें। ये पूरी डिटेल यहाँ पे मेंशन कर दी गई है। आप अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग सारा सिलेबस यहाँ से चेक कर सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग जो है आप अपनी तैयारी कर सकते हैं।
बाकी पूरा अपेंडिक्स 1 वगैरह दिया गया है, यहाँ से आप देख लें, और अपेंडिक्स 2 है ये। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन है फ्रेंड्स, जो कि हमने इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस कर लिया है। तो जो भी कैंडिडेट इसमें इंटरेस्टेड है, एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। अच्छी सैलरी है और सैलरी के साथ साथ आपको बहुत सारे बेनिफिट मिल रहे हैं, एकोमोडेशन फैसिलिटी, रेजिडेंस वगैरह जो है इसमें आपको, मतलब सभी प्रकार की फैसिलिटी इसमें आपको अवेलेबल है। तो जो भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई करने से पहले आप एक बार ज़रूर जो है डिटेल एडवर्टाइजमेंट अच्छे से पढ़ लें। और इसी प्रकार की ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम से मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।